नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये फरवरी का मंथ चल रहा है 2022 और इसी मंथ में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो दोस्तों यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो फॉर्म को डालेंगे, वो फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन यूपीएससी हम लोग फॉर्म जब डालते हैं तो उसके पैटर्न को नहीं समझते। आप एग्जाम देने का अगर सोच रहे हैं कि एग्जाम हमें देना है तो उससे पहले आपको पैटर्न समझना है कि हमारा पैटर्न क्या होगा। ठीक है, हम लोग पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न को समझने के बाद थोड़ा उसका सिलेबस भी देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ रहता है उसमें, और कोशिश करेंगे। मेरे पास जो बुक है उस बुक के थ्रू आपको बताया जाएगा। मेरे पास जो बुक है वो आपको टॉपर्स का पसंद जो मैच हो रहा है वही बुक है मेरे पास, तो आपको बुक भी दिखाया जाएगा कि क्या है और इससे आपको आसानी होगी तैयारी करने में। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं, पहले पैटर्न समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल में एग्जाम होती है यूपीएससी की। तो जब पीटी होती है वो 2 पेपर का होता है। 2 पेपर कहने का मतलब है, देखिए आप पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जीएस होता है जो जनरल स्टडीज होता है, ठीक है, और पेपर 2 में सीसेट होता है। पहले पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज होता है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इन्वायरमेंट वगैरह जो करंट अफेयर है वो सब चीज पूछा जाएगा, जो 200 मार्क्स को होगा, 100 क्वेश्चन होगा। दोस्तों पेपर 2 में आपको एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव होगा, डिसीजन मेकिंग वगैरह, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा और ये क्वालिफाइंग होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहले पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ये 100 क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 की हम लोग बात करेंगे तो पेपर 2 में जैसा आपको सब्जेक्ट बताया गया ये 200 मार्क्स का है, लेकिन ये 80 क्वेश्चन होगा। इसकी खासियत बता दें कि 100 क्वेश्चन है, मेरिट आपको यहीं से बनेगा। ठीक है, लेकिन ये पेपर 2 जो है ये 33%, 33% लाके आपको क्वालिफाई करना है, तब जाके आपका ये चेक होगा और आपका यहाँ जैसा मार्क्स आएगा आप कैटेगरी में आएंगे। तो मेरिट, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो मेरिट में आने के बाद आप मेंस में चले जाते हैं। 2-2 घंटा का एग्जाम होता है, 1 दिन का होगा, ये 2 सीटिंग का एग्जाम होगा। क्लियर है? अब इसमें आप ये 33% लाके अगर आप इसमें मेरिट में आ जाते हैं, मतलब 33% लाके आपको इसमें मेरिट में आ गए इस पेपर में, तो आप मेंस में चले गए। अब समझिए हम लोग मेंस वाला क्या होता है। देखिए मेंस में पेपर 1 है, आपको पेपर ए है, पेपर बी है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो पेपर ए का लैंग्वेज है जो आपको चूज करना है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर ए में लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर बी में जो है वो आपको कंपलसरी इंग्लिश है। दोनों 300 मार्क्स का है, लेकिन दोनों क्वालिफाइंग है। ये मेंस का है, लेकिन इसका नंबर आपको मेंस में नहीं जुटेगा। पहले भी आप प्रीलिम्स का देखें नंबर नहीं जुट रहा था, ये भी मेंस में, ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये मेंस में नंबर नहीं जुटेगा। हम लोग फटाफट देखते हैं नंबर किसका जुटेगा। देखिए दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और 7 जो यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स इसी का जुटेगा। कहने का मतलब है पेपर 1 में जो ऐसे है, आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में आपको निबंध मतलब ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे होगा। हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में जो निबंध है आपको वैसा पूछा जाएगा, ये 250 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर 2 जो है वो जीएस पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 1 हो जाएगा, वो भी 250 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर वगैरह का सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ रहेगा और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों पेपर 3 में जो है जी, पेपर 3 में क्या होगा, जिसको जनरल स्टडीज 2 बोलेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ 3 है 2 इसलिए क्योंकि पेपर 1 यहाँ का ऐसे हो गया है, तो पेपर 3 को जीएस 2 बोलेंगे और इसका भी 250 मार्क्स होगा। और इसमें दोस्तों पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट जो है मेंशन किया हुआ रहेगा, मतलब उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो सर वैसा क्वेश्चन आपको आने वाला है। दोस्तों देखिए पेपर 4 की हम लोग बात करेंगे, जिसको जनरल स्टडीज 3 बोला जाता है, ये 250 मार्क्स का है और ये इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। इस तरह के सब्जेक्ट और इस तरह के टॉपिक आपको पेपर 4 में जो जीएस 3 है मेंस का, उसमें आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 5 की बात पर करेंगे हम लोग, तो पेपर 5 में देखिए क्या है कि जीएस 4 कहलाता है, ये जीएस जनरल स्टडीज 4, ये भी 250 मार्क्स का, ये एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है।
ठीक है, ये सब चीज से आपको क्वेश्चन आने वाला है। पेपर 6 और 7 की बात करेंगे तो ये पेपर 6 और 7 एक ही सब्जेक्ट होगा जो आप चूज करेंगे, और आपकी स्क्रीन पे देखिए आ रहा है इतने सारे वैकल्पिक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आप चूज कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट से आपको 2 पेपर बनाया जाएगा, और दोनों पेपर 250 मार्क्स का होगा, और दोनों 250 मार्क्स मतलब कुल 500 मार्क्स का ऑप्शनल पूछा जाएगा आपसे। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 1 यहां से लेकर पेपर 7 यहां तक यहीं तक आपको नंबर जुटने वाला है मेंस में। अब आप जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, यहां से 250 से इस 250 तक जोड़ेंगे तो आपको 1750 आएगा, ठीक है, 1750 मार्क्स आएगा। जब इस लेवल को आप पार कर जाएंगे, मतलब इस लेवल पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप जाएंगे इंटरव्यू में, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जो 275 मार्क्स का होता है। दोस्तों 1750 और 275 को अगर आप ऐड करेंगे तो 2025 होता है, ठीक है, 2025 मार्क्स होता है। मतलब आपका टोटल जो खेल होने वाला है वो 2025 में होने वाला है। आप 2025 में कितना मार्क्स गेन करते हैं, मार्क्स गेन करने के बाद आप कट ऑफ में आ पाते हैं, या फिर कट ऑफ में आने के बाद आप किस कैटेगरी से हैं वो डिपेंड करता है, और कट ऑफ में आने के बाद आपका पोस्ट उस पर डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें फटाफट मेंस लेवल में जो होता है इसमें हम लोग बुक्स देख लेते हैं, जो आपको ये बुक्स काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है इसमें। एक्चुअली आपको बुक में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा बुक था, बहुत सारा मुझे मिसगाइड किया गया था बुक के बारे में, ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत पढ़ने के बाद मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। फाइनली मेरे पास जो बुक आया है, या फिर मेरे पास जो समझते हुए बुक अभी जो है मेरे पास, वो टॉपर्स का भी पसंद है, वो दोनों मैच करता है, और आपसे ये शेयर करता हूँ। चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो आर्ट एंड कल्चर की सबसे बेस्ट बुक होती है नितिन सिंघानिया की। कुछ लोग इसको आपको स्पेक्ट्रम का भी यूज करते हैं, आपको देखिए स्पेक्ट्रम का भी बुक यूज करते हैं बहुत लोग। देखिए ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। ये थोड़ी प्रीवियस है क्योंकि मेरे पास, चूंकि मेरा ये पढ़ा हुआ है, और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो अपडेटेड बुक लें, क्योंकि अपडेटेड बुक में थोड़ा बहुत तो अपडेट होता ही है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में तो नहीं लेकिन बहुत सारा सब्जेक्ट में अपडेट होता है। तो आप अगर ले, ये बहुत अच्छी किताब है नितिन सिंघानिया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। बहुत लोग प्रिफर करते हैं ये आपको स्पेक्ट्रम का, आर्ट एंड ये इंडियन कल्चर, ये भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो ये ज्यादा बेटर किताब है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि सबकी पसंद बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री। आप अगर पूरा यूपीएससी का कहीं भी छान मारिए, सबसे बेस्ट बुक कहलाती है तो वो बिपिन चंद्र की कहलाती है मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन बहुत लोगों की पसंद स्पेक्ट्रम है। ये दोनों अच्छी किताब है। कहने का मतलब है कि टॉपर्स, आपको अगर टॉपर्स की सिर्फ बात की जाए, अगर जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो उसमें से 60-70% इसकी बात करते हैं, 30-40% इसकी बात करते हैं, तो परसेंटेज के मामले में ये ज़्यादा अच्छी बुक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेडावल की। मेडावल की बुक में हम लोग बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र की बात करेंगे। 2 पार्ट में आता है, जो एक दिल्ली सल्तनत का होता है और एक आपको मुगल एम्पायर का होता है। ये 2 पार्ट में बुक है, आपको बहुत अच्छी किताब है। इसी किताब को आपको रेफरेंस बुक में पढ़ना है। इससे पहले कि आप जो भी रेफरेंस बुक उठाएंगे उससे पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। अब हम लोग इसी में बात करेंगे आपको एंशिएंट की बात करेंगे। एंशिएंट के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बुक है आर.एस. शर्मा, ठीक है, आर.एस. शर्मा की बुक है। आपको देखिए मेरे पास जो है इंग्लिश मीडियम में बताया जा रहा है, मेरा मीडियम इसमें इंग्लिश है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि आप किसी भी बुक जो आपको दिखाया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, बुक सेम रहेगा, बस मीडियम चेंज है। तो आप बुक देखिए, इसी में आपको हिंदी रहेगा, सेम चीज छपा हुआ रहेगा, आप इसको हिंदी में ले सकते हैं, ठीक है। मीडियम कोई मायने नहीं रख रहा है कि बुक के लिए, ठीक है। आप जो मीडियम लेना चाहते हैं बुक यही है। जितनी भी बुक आपको दिखाई जा रही है सब टॉपर्स लोग की ही बुक है, और टॉपर्स लोग यही बुक पसंद करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में आपकी पसंद है, सबसे पहले ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो सब कोई एक ही बुक पढ़ता है यूपीएससी में, जो भी या तो पास आउट है, या तो जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुका है, या तो जो भी एस्पिरेंट है, या आप अगर फ्रेशर्स हैं तो भी यही बुक आप पढ़ेंगे वर्ल्ड के लिए। आपको फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जेसी लियोंग का, ठीक है।
उसके बाद आप बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखिए, ये अपनी अपनी पसंद है। कोई माजिद हुसैन पसंद करते हैं, कोई कुछ बुक पसंद करते हैं। हालांकि आप अगर फ्रेशर्स हैं तो आप माजिद हुसैन भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। मैंने पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया वो है आरसी तिवारी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक, बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़ने के बाद अच्छा लगा। क्योंकि ये पूरा पढ़ा हुआ किताब है तो अच्छा लगा पढ़ने के बाद। माजिद हुसैन भी अच्छी है। आप एक बार बुक शॉप पर जाएंगे तो दोनों देख लेंगे। अगर आपको माजिद हुसैन मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, तो दोनों पहले उल्टा के देखेंगे। जो आपको लैंग्वेज लगेगा कि नहीं लैंग्वेज समझने लायक है, फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपको समझने के लायक लगेगा तो आप वही बुक लेंगे। ठीक है, आप माजिद हुसैन भी ले सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है इसका। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी, पॉवर्टी, सोशियोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। दोस्तों सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो वो आप पे ही डिपेंड करता है, कोई भी आपकी बुक उठा सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसी किताब है और इसमें जो है सो इसमें कॉन्सेप्ट टाइप का पूछा जाता है आपको सोशियोलॉजी वगैरह से। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन आपके करंट अफेयर से ही ठीक होगा और पुराना करंट अफेयर आपको देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो आपको संबंध है वो चीज़ आपको पुराना देखना होगा। इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, या फिर आप कोई नोट्स प्रीफर कर सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। ठीक है, इसी में बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत अच्छी किताब होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है इससे। और क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन का क्या होता है यूपीएससी में पूछा जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, दो सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा। पहले कॉन्सेप्ट अच्छा कीजिए, उसके बाद जो बुक का लैंग्वेज अच्छा है वही पढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि ये फॉरेनर मतलब फॉरेन का बुक है या फिर फॉरेन का पब्लिकेशन है तो ही अच्छा है। नहीं, जिस बुक से आपको अच्छा समझ में आए, जितना आप अच्छे से मतलब इजी लैंग्वेज में, यूपीएससी कभी आपके वोकैबुलरी को, आपके इंग्लिश पावर को नहीं देखती है। यूपीएससी आपके वे ऑफ राइटिंग को देखती है। ठीक है, और आप यूपीएससी में आप जितनी इजी लैंग्वेज में लिखेंगे आपको आपके लिए उतना ही अच्छा है। चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जहाँ तक कि पढ़ा हुआ बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये फाड़िया का बुक है, आपको बीएल फाड़िया और कुलदीप फाड़िया की बुक है, अच्छी किताब है। ये अगर आप फ्रेशर हैं तो ट्राई कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में तो सबका एक ही पसंद होता है, आपको पता है, लक्ष्मीकांत, और होना भी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अभी तक का यूपीएससी के लिए दी बेस्ट बुक यही है। लेकिन इससे हटकर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना है तो आप डीडी बसु प्रीफर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं पेपर 4 GS 3 का, जो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपको ज्योग्राफी से ठीक हो जाएगा और इन्वायरमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसका पढ़ने का होगा। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी आप कोई नोट्स प्रोवाइड, मतलब कोई इंस्टीट्यूट का नोट्स अगर आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स अच्छा होता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जैसा कि यूपीएससी में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये मेरा इंग्लिश मीडियम है, आप इसका हिंदी ले सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन का है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद पता चला जो क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी में होता है उस पर बेस्ड है, बहुत अच्छी किताब है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए आपको कोई भी किताब उठा सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट के लिए आपको एक अच्छा टॉपिक होता है जो हर कोई अच्छा लिखता है। ठीक है, वो भी मेरे पास है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई ठीक लिखता है, तो इन्वायरमेंट के लिए आप कहीं से भी उठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स में जो है आपको जिस किताब के बारे में आपको बताया जाएगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पसंद करते हैं, और वहीं से ज़्यादा यूपीएससी क्रैक भी करते हैं। स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, वहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट क्रैक करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे, बहुत हार्ड भी लगता है और समझना भी। अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो आपके लिए टफ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है। तो जो मुझे लगा है कि वहाँ का स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करता है तो क्या बात है, तो वहाँ का जो पसंद है लड़कों का और पढ़ने के बाद भी अच्छा लगा, ये आपको हिमालयन पब्लिकेशन का मिश्रा एंड पुरी, अच्छी किताब है, मार्क्स अच्छा गेन होता है इसमें, ये मेंस लेवल तक का आपको कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पेपर 5 का, जो GS 4 है, 250 मार्क्स का, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। देखिए इसमें
बहुत ज़्यादा पढ़ के आप दिमाग ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसका जो रिक्वायरमेंट है आपको ये लेक्सिकॉन जो है क्रॉनिकल का आता है, इससे कंप्लीट हो जाएगा आपको, क्योंकि इसी को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने का मन है तो लुकमान आईएएस का मुझे मिला है, चूँकि एक आईपीएस हैं अमन कुमार हैं, वो उन्होंने मुझे ये नोट्स दिया है और ये नोट्स हैंड रिटन है, लुकमान आईएएस का दिल्ली का है, ठीक है। ये मुझे वहाँ नहीं मिला था और उनसे मुझे ये मिला है। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप ये चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके बताएं, अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शनल का जैसा कि आपको सब्जेक्ट बताया गया, ऑप्शनल में आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कैसा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। और इस पे जो आपको मार्क्स बताया गया 250 मार्क्स का 2 पेपर करेगा, 500 मार्क्स का काफ़ी अच्छा मतलब मार्क्स इसमें गेन करना होगा। और लोग इसी में मार्क्स गेन करते हैं, अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज करके मार्क्स गेन करते हैं और अपना पोस्ट अपने मन के हिसाब से ले पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। जो भी रिक्वायरमेंट और है आप कमेंट में पूछें, बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड में शेयर कर दें। थैंक यू।